एक बार की बात है, एक आलसी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से कहता है, मुनिवर मेरे पास बहुत आलसपन रहता है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहता हूँ वो भी नहीं कर पाता हूँ। मुझे कोई रास्ता दिखाए मुनिवर। फिर बौद्ध भिक्षु उस आदमी से पूछता है, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हें आलसपन है? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, केवल मैं ही नहीं, मेरे पूरे गांव के लोग यही बात कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है? क्या तुम वाकई में आलसी हो? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या प्रमाण है? मुनिवर, मैं जानता हूँ कि व्यायाम करना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा तो है, लेकिन मैं चाह कर भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा आलस ही मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। वे बौद्ध भिक्षु फिर कहते हैं, अच्छा तुम ऐसे आलस्य से परेशान हो? व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, परंतु तुम क्या जानते हो आलस्य होता क्या है? फिर वह व्यक्ति कहता है, मैं तो ये नहीं जानता कि आलस का अर्थ होता क्या है, परंतु जो भी है ये बहुत बुरा है। वह बौद्ध भिक्षु फिर कहते हैं कि सबसे पहले तुम ये समझो कि जो भी चीज़ प्राकृतिक रूप से मनुष्य के भीतर है उसका कोई ना कोई उपयोग है, वह बुरी या अच्छी नहीं है। आलस्य एक भाव है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। फिर उसके बाद वह व्यक्ति पूछता है, परंतु वो कैसे मुनिवर? वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आलस से पैदा होने के दो कारण होते हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को कोई ऐसा भोजन देते हैं जिसके भीतर खुद कोई जीवंतता नहीं होती है, तब हमारे शरीर के भीतर आलस्य पैदा होता है, क्योंकि ये शरीर सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा से ही चलता है और जिस तरह का ऊर्जा हम उसे देते हैं यह उसी तरह का बर्ताव भी करता है। शरीर के भीतर हमारे अंदर का आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोना और गलत तरीके से चलना। हम इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की सही स्थिति क्या है। अगर तुम तथागत बुद्ध को देखोगे तब तुम पाओगे कि जब वो बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाती है। जब वो बैठे होते हैं तो उनके शरीर के किसी भी अंग में कोई दबाव नहीं होता है और वे जब चलते हैं उनके दोनों कदमों के बीच एक ताल में नजर आता है। यह जरूरी नहीं है कि कोई बुद्ध को सुनकर ही समझे। अगर कोई समझना चाहता है तो सिर्फ उन्हें ध्यान से देखकर भी बहुत कुछ समझ सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूँ। वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम सुबह जल्दी तभी उठ पाओगे जब तुम रात को सोने का एक सही समय निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज़्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि असल में यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं है बल्कि मुक्त करता है। तब वो व्यक्ति पूछता है, परंतु मुनिवर शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह से भोजन करने से, सही तरह से बैठने से, लेटने या चलने से, या सुबह जल्दी उठने से? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। सबसे पहले तुम मन के स्तर पर आलस को समझो। वैसे ज़्यादा स्थितियों में मन के शरीर के कारण ही आलस से पैदा होता है। मानसिक आलस का पहला कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें लगता है कि हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी हमसे नहीं होगा। हम इस बात को नहीं देखते हैं कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है। हम मानसिक तौर पर वह नहीं हैं जो पहले थे। अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते हैं तब आलस्य हम पर हावी होने लगता है। दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी लोगों का साथ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस से हमारे भीतर नहीं होता, परंतु दूसरों लोगों से वह हमारे भीतर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों के संगत में आ जाते हैं। वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, ये एकदम सत्य है। यह बात तो मैंने भी अनुभव की है। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तीसरा कारण है मन का स्पष्ट ना होना। मान लो तुम एक वन में खो गए हो और शाम होने वाली है। तुम्हें यह नहीं पता है कि तुम्हारा घर किस दिशा में है, तो क्या ऐसी स्थिति में तुम आलसी बनकर लेट जाओगे या फिर अपने घर की तलाश में निकल पड़ोगे? वह व्यक्ति कहता है कि मैं घर की तलाश में निकल पड़ूंगा। तब वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अगर खूब प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मिला तब तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी तलाश करता रहूँगा क्योंकि मेरे पास उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा होगा। वह बौद्ध भिक्षु फिर कहते हैं, मनुष्य को आलस तब पकड़ता है जब उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। अगर किसी के पास सिर्फ एक ही विकल्प है तो उसका मन पूरी तरह से स्पष्ट होगा। अगर तुम अभी व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका मुख्य कारण है तुम्हारी नज़र का स्पष्ट नहीं होना है।
तुम अभी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो। तुम अभी उन रोगों से होने वाले पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। वह बौद्ध भिक्षु फिर आगे कहते हैं कि आलस से चौथा मानसिक कारण है किसी काम को करने की कोई वजह ना होना। मान लो तुम एक रास्ते से कहीं जा रहे हो और बहुत देर तक चलते चलते तुम थक जाते हो। अब तुम्हारा और चलने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें आलस्य आ रहा है। तभी तुम वहां देखते हो कि एक शेर तुम्हारे पीछे चला आ रहा है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम अपने आलस्य को लेकर वहां रुके रहोगे? नहीं ना। तो इस बात को समझो, आलस्य तुम्हें उसी काम को करने से रोकता है जिसे करने की कोई बड़ी वजह ना हो। फिर उसके बाद वह व्यक्ति कहता है, धन्यवाद मुनिवर, आपकी वजह से अब मुझे आलस का सारा खेल समझ आ गया। अब मैं आलस्य को जड़ से खत्म कर सकता हूँ। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।